प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। सर्वप्रथम हम लोगों ने शोक व्यक्त किया है, 2 मिनट का मौन रखा है, क्योंकि दूर दराज से कार्यक्रम में लोग विभिन्न जिला 38 जिला के लोग आए हुए हैं और पंच सरपंच की दशा दिशा पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण हेतु ये बैठक आहूत थी, जिसमें बहुत सारे चौंकाऊ निर्णय भी लिए गए। निर्णय में यह है कि 28 जनवरी को हम लोग एकजुट हो रहे हैं। सभी पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि एकजुटता के साथ अपनी बात को रखेंगे। ग्राम कचहरी सर्व सुविधा संपन्नता हेतु 11 सूत्री मांग रहेंगे। पंचायतों के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत के सशक्तिकरण हेतु सभी संविधान सम्मत 29 विभाग हमारे प्रस्ताव में रहेंगे। बिहार पंचायती राज व्यवस्था को ग्राम कचहरी सहित को केरल मॉडल के रूप में लागू किया जाए, ये हम लोगों का डिमांड होगा। अब हम लोगों के द्वारा राज्य सरकार के आला अधिकारी और सत्तासीन बड़े राजनेताओं के इशारे पर हम लोगों को नहीं चलना है। जो हमें साथ देगा हम उसका सहयोग करेंगे, जो हमारे ग्राम कचहरी और पंचायत प्रतिनिधियों का विरोध करेगा हम लोग अगली विधानसभा चुनाव में उनके विरुद्ध रहेंगे। हम लोगों ने एकता का परिचय दिया है। इस तरह से विधायक जितने बार विधायक बनते हैं उतने बार हमको वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, क्या आप लोगों का आज के बैठक में सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके पहले भी ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का जो 11 सूत्री मांग था उसमें यह प्रस्ताव अंकित है। सरकार इस दिशा में 1-2 बार चर्चा भी की, अखबार में स्टेटमेंट भी आया। मुरारी प्रसाद गौतम जी ने दिया, केदार प्रसाद जी ने दिया, सम्राट चौधरी जी ने दिया। उसके पहले डॉक्टर भीम सिंह जी पंचायती राज मंत्री रहते बोले, लेकिन अब तक फलाफल शून्य है। इसलिए अभी आज जो निर्णय हुआ है कि ग्राम कचहरी प्रतिनिधि एवं त्रिस्तरीय सभी पंचायत प्रतिनिधि, वो मुखिया हो, वार्ड हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, उप प्रमुख हो या जिला परिषद अध्यक्ष हो, ये सब के सब लोगों को जनसंख्या के आधार पर या मानवता नैतिकता के आधार पर विधायक और एमएलसी के तहत राज्य सरकार वेतन, भत्ता, पेंशन और सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। आए दिन हमारे प्रतिनिधि और इनकी प्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों का निर्मम हत्या हो रहा है, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। शासन, प्रशासन और अपराधियों द्वारा गलत रूप से उनके साथ दबाव बनाया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार अवश्य सख्त संज्ञान ले, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग जवाब देंगे और हम लोग जवाब वोट से देंगे, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार, शासन, प्रशासन की होगी। क्या बात है आप? ये गठबंधन केवल मुखिया सरपंच का नहीं है, ये पूरे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के जितने प्रतिनिधि हैं सभी का यह गठबंधन है। और पूरे पंचायती राज व्यवस्था में जो गांधी जी का सपना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बिहार में ग्राम कचहरी जो पहला देश का राज्य है जहाँ ग्राम कचहरी का पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधि संचालन करते हैं नियमावली के तहत। तो हमारा साफ मानना है कि पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी की व्यवस्था को सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान और उनके जो अधिकारीगण हैं जिस प्रकार से सत्ता में करके और लगातार हम लोगों के बीच विभेद पैदा करने का काम किए हैं, वह विभेद अब सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि समझ चुके हैं। इसलिए अब उनके झांसे में आने वाले नहीं है और उनका अब साफ हम लोगों का सबका मानना है कि ग्राम कचहरी को अगर मजबूत करना चाहती है सरकार तो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं हुक्मरान हैं, आप केवल किसी को पद दे देते हैं, निर्वाचित आपका निर्वाचन प्रमाण पत्र दे देने से नहीं होगा। हम लोग का साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का साफ मानना है कि जिस प्रकार से केरल मॉडल लागू है, आपका केरल से लेकर हम लोग का तो पंचायती राज में मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्राम कचहरी में न्यायिक व्यवस्था में न्याय का जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो आपका जिला से लेकर के अनुमंडल न्यायालय तक तो सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि न्यायिक व्यवस्था पंचायत स्तर पर हो और उसके लिए सभी कई राज्यों में राज्य सरकारें उस व्यवस्था को मजबूती से लागू कर चुकी है। उसके लिए अलग से आर्थिक संसाधन मुहैया कराया जाता है। तो हमारा साफ करना है कि यहाँ निर्वाचन हुआ है
तो यहाँ राज्य सरकार आखिर क्या कारण है, जब सुप्रीम कोर्ट कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहाँ की व्यवस्था को, न्यायिक व्यवस्था को मजबूत कीजिए और आर्थिक रूप से उसको सबल बनाइए, संसाधन दीजिए और जो व्यवस्थाएं जो बन पड़े सरकार, जो संविधान में राइट है, जो संशोधन से रह दिया आपका ये अधिनियम जो बना पंचायत ग्राम कचहरी का, तो उसके अनुरूप उसकी व्यवस्थाएं लागू हो। और सरकार से हमारा साफ साफ कहना है कि आप सत्ता में बैठ के अपनी व्यवस्थाएं चलाते हैं, अगर आपको आर्थिक विहीन कर दिया जाए, अर्थविहीन कर दिया जाएगा, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री अपनी सत्ता चला पाएंगे? तो सवाल ये है कि जो हमारे ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि हैं, आज सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो सबका एक ही मांग है कि मूल रूप से सर्व सुविधा संपन्न जो बनाए ग्राम कचहरी को बनाया जाए, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो,